हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों का पिछला क्लास जो था वो हम लोगों का था वृत्त से रिलेटेड, और वृत्त का हम क्लास 10th में 2 चैप्टर पढ़ने वाले थे, 10.1 और 10.2। तो इसमें हम लोग जो है कि पहला क्लास पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोग वृत्त के बारे में सारा डिटेल्स जाने थे। वृत्त क्या है, वृत्त में कैसे हम लोग वर्क करते हैं, यानी कि वृत्त में कैसे हम लोग जो है कि सवाल बनाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके थे। वृत्त का नॉर्मली जो है थ्योरम वगैरह होता है वो जान चुके थे। आज का जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगला थ्योरम हम लोगों का क्या है। अगला थ्योरम देखिए क्या है कि हम लोग जो है कि एक वृत्त लेते हैं। तो वृत्त के ये वृत्त हो गया, वृत्त में कोई बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ये हम लोग कल चर्चा कर चुके थे कि कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरम में आ रहा है कि इस दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो बराबर हो। अब क्या कर रहा है, दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो बराबर हो। तो चलिए हम लोग इसमें सिद्ध करते हैं कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे बराबर होती है। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन हम लोगों का जो रहेगा यानी कि थ्योरम जो रहेगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए ये थ्योरम है और कथन भी देखिए समझा दी कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त में बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी तो दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो समान होगी। कथन भी यही है, किसी बाह्य मतलब होता है बाहरी, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। लेट कर लीजिए कि बाहरी बिंदु P है और यहाँ पर हम लोग M डाल दिए और N डाल दिए, ये 2 बिंदु पर स्पर्श करा रही है। वृत्त का केंद्र को मान लिए कि O है। अब यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे और ये इसको यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो OM और ON क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक यदि हम मिला देते हैं OP तो बाहरी बिंदु से केंद्र की दूरी हो जाएगी। तो सिद्ध हम लोगों को क्या करना है कि PM इज इक्वल टू PN, PN इज इक्वल टू PM या PM इज इक्वल टू PN, ये सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है। अब ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा बराबर होने के लिए यहाँ पर जो कंडीशन लागू कर रहा है दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज को सर्वांगसम होना होगा। क्या होना होगा, सर्वांगसम। और सर्वांगसम होने के लिए रूल्स याद रखने होंगे, या तो उसके सभी कोन्स इक्वल होंगे, या तो उसके सभी भुजा इक्वल होंगे, या फिर कोण और भुजा इक्वल होंगे। ठीक है, संगत कोण संगत भुजा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखिए प्रूफ सत्यापन में सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ COR एक वृत्त है। ठीक है, COR एक वृत्त है जिसमें O केंद्र है, O केंद्र है तथा OM एवं ON वृत्त की त्रिज्या है। और आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो OM बराबर ON, ये भुजा कहलाई। कंडीशन आपका फर्स्ट हो गया, एक कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरा, अब हम लोग देखिए OP को मिलाया गया जो दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज OPM एंड त्रिभुज OPN में, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये OP इज इक्वल टू हो जाएगा, OP दोनों में है
ये भी भुजा हो गया तो साइड इसको बोलेंगे। कंडीशन नंबर सेकेंड। कल हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा, केंद्र से जीवा पर या स्पर्श रेखा पर डाला गया वो लंब होता है। तो ये जो n की जगह होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी PNO जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लिखेंगे चूंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए PNO, कौन PNO, इधर से PMO, ये बराबर होगा 90 डिग्री। ये हो गया एंगल, ये हो गया थर्ड कंडीशन। तो तीनों कंडीशन से 1, 2 एवं 3 से, यानी SSA से त्रिभुज सर्वांगसम है। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसलिए आपका PM बराबर PM। ठीक है, क्लियर हो गया ये हम लोग सिद्ध कर लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, 10.1 हम लोग कर चुके थे। देखिए कह रहा है, 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें। पहला नंबर देखिए कह रहा है, कहता है क्या कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। ये वृत्त है, एक बिंदु Q, ये Q मान लीजिए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये जो है ये 24 cm है, तथा Q की केंद्र से दूरी, ये केंद्र हो गया, यहां से दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये त्रिज्या निकालना है। तो आपको हम बताए कि ये 90 डिग्री होती है, और 90 डिग्री के सामने समकोण जो है कि ये समकोण होती है, और समकोण के सामने जो है वो कर्ण होती है। तो इसका नाम कर लो O, इसका नाम कर लो M। तो यदि देखिए, यदि सवाल 2 नंबर का रहेगा तो बोल के लिए बनाना है, नहीं तो सिंपली बना सकते हो। तो लिख देना, माना कि केंद्र O है, O तथा स्पर्श बिंदु M है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे 6 पॉइंट में, छठा चैप्टर त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, OM, ये OM जो है, ठीक है, ये वाला आधार हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस ये आपका देखिए क्या हो गया, लंब हो गया, QM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार आपका देखिए नहीं पता है, तो OM का स्क्वायर लिख दो, लंब पता है 24 का स्क्वायर, कर्ण पता है 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 25 का 625 होगा, 24 का 576 होगा। OM बराबर हो जाएगा, जब घटाओगे तो ये आपका 15 में से 6 गया, 9, 11 में से 7 गया, 4, और OM बराबर हो जाएगा आपका 7, रूट अंडर हो जाएगा। तो त्रिज्या आपका कितना हो गया, 7 cm। कितना हो गया, 7 cm।
चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर है आकृति 10.11 में, ये 10.11 आकृति दी हुई है यहाँ पे। इसमें एक इधर से है और एक इधर से है, इसमें यहाँ से है और यहाँ से है। तो T है यहाँ पे, Q है, P है और O है, ये पूरा है 110 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा है कि इतना में से PTQ कितना है, PTQ ये कह रहा है वाट है, यानी कि PTQ बराबर वाट। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करो, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये देखो 110 डिग्री कितना है, 110। तो डिवाइड जब करोगे तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? 55। ये हो गया 55 डिग्री। और आपको पता है कि यहाँ पर स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री होगा। लिखेंगे क्योंकि QOP बराबर है 110 डिग्री, इसलिए QOT बराबर 110 बार हाफ होगा 55 डिग्री। और ये जो है OQT यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि OQT बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है, इसलिए OQT बराबर हो गया आपका सेकेंड 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज आपका पता हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक कोण, दो कोण और ये तीसरा कोण, दोनों को जोड़ने के बाद, तीनों को जोड़ने के बाद 180 होनी चाहिए। तो TOQ यहाँ जो लिखे हैं ये देखिए QOT प्लस OQT Q जो ये जो बीच में जो आ रहा है वो कोण होता है, प्लस QTO ये कुल मिलाकर के 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 180 डिग्री। अब QOT का मान देखिए हम लोग निकाले हैं 55 डिग्री, OQT होता है 90 डिग्री, QTO चाहिए 180 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14 145, उधर लेते जाइए। QTO बराबर 180 माइनस 145, ये 35 होगा। अब ये देखिए QTO 35 हाफ भाग हुआ, तो ये डबल हो जाएगा, इसलिए QTP यहाँ पे जो है PTQ, कौन PTQ बराबर ये जितना है उसका डबल हो जाएगा, 35 गुना 2 70 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, कहता है एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक बिंदु मान लो बाहर में P और कह रहा है स्पर्श रेखा तो होगी नहीं और केंद्र है O। कहता है कि PAPB स्पर्श रेखा है, PAPB स्पर्श रेखा है। कहता है कि रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये जो कोण झुकी हुई है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो कहता है POA ये कोण कितना पर है बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि ये 80 डिग्री पे झुकी हुई है। कितना पे टोटल झुकी हुई है? 80 डिग्री पे। तो एक 40 पे झुकी होगी, एक 40 पे झुकी होगी। ये आपको पता है कि 90 डिग्री होती है, बट ऐसे करने से नहीं होगा, उसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि कोण P 80 डिग्री पर झुकी है, इसलिए
APO, कोण APO 80/2। क्यों? क्योंकि दोनों भाग अलग अलग हो जाएगा। 40 डिग्री एक हो गया। दूसरा देखिए आपका PAO, क्योंकि कोण PAO बराबर लंब है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, इसलिए कोण PAO बराबर हो गया 90 डिग्री। चाहिए हमको POA, इसलिए POA बराबर है हमको वाट। कितना है? वाट। अब POA चाहिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि APO प्लस APO ये हो गया, PAO प्लस POA बराबर 180 डिग्री। APO पता है आपको कितना है? 40। PAO पता है आपको, ये देखिए 90। ये तो नहीं पता है, ये है आपका OA, ये चाहिए ना POA, ये नहीं पता है, बराबर 180 डिग्री। 9 4 13 130 उधर लेते जाइए। POA 180 में से 130 घट गया, 50 बचेगा। कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के, चलिए वृत्त ले लेते हैं। कहता है कि किसी व्यास के सिरे पर, ये देखिए केंद्र हो गया और ये व्यास हो गया, इसके सिरे पर, ये देखिए सिरे पर, ठीक है, इस जगह सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए तो इसी छोटा सा है, लिखेंगे चूंकि COR एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB एक व्यास है। सिद्ध करना है कि यहाँ पे मान लो कि ये L1 है और ये L2 है, L1 समांतर L2 है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि ये जो व्यास है ये स्ट्रेट है, क्या है? ये स्ट्रेट है, लिखेंगे क्योंकि व्यास सीधा होता है, कभी भी एक चाप के जैसा नहीं होगा। पहला कंडीशन हो गया। तथा स्पर्श रेखा जो है वो सीध में है, स्पर्श रेखा सीधी है, सीधी है। अब आपको पता है कि ये लंब होता है, केंद्र से स्पर्श रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। तीसरी बात इसमें दर्शाना है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है। अब इसलिए AB L2 और L1 दोनों पे लंब है, इसलिए AB लंब है दोनों पे, L1, L2। अतः L1 और L2 समांतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, पांचवा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये देखिए स्पर्श बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। बिल्कुल सही, ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब
केंद्र से होकर के जाती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये करना है। तो क्या करेंगे, माना कि POR एक वृत्त है एवं O केंद्र है, A स्पर्श बिंदु है, A स्पर्श बिंदु है। अतः OA त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा लंब होती है, अतः ये OA जो है लंब है L1 पर। ठीक है, OA लंब है L1 पर, अतः A से O को मिलाने वाली रेखा लंब है। कहाँ पे, केंद्र पे, केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोगों का है छठा सवाल। एक बिंदु A से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ध्यान से देखना, ये एक वृत्त है, कहता है क्या, वृत्त के केंद्र से। मान लो कि जो है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और एक कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो 5 हटिए, देखिए ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये 4 है। मान लो स्पर्श रेखा है AB, स्पर्श रेखा क्या है, AB। तो AB बराबर कह रहा है 4 cm। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से A तक, तो इसको PQ मान लीजिए, PQ ये A हो गया। A से कह रहा है O केंद्र तक, OA बराबर है 5 cm। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है, ये देखिए मान लो कि यहीं तक है ये। ठीक है, अब कह रहा है ये 4 है, ये कितना है, 4 है। हाँ, तो देखिए वृत्त के केंद्र से कह रहा है 5 cm की दूरी पर है। ठीक है, ये देखिए ये वृत्त का केंद्र है, यहां से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कह रहा है कि इस पर जो स्पर्श रेखाएं हम लोग खींचे, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 cm। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब कि ये ज्ञात करना है। पूरा पता है आपको, बस इस जगह से इस जगह तक का पता करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये कितना है, 4 cm दिया हुआ है। ये निकालना है ना आपको, ये निकालना है। तो ये आपका निकालने के लिए 90 डिग्री हो जाएगा, कि ये क्या हो जाएगा, कर्व, और ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पर P मान लीजिए। तो पूरा बनाने के लिए पहले लिखेंगे, माना कि COR एक वृत्त है। पूरा क्लियर करके लिखना है, ठीक ना। A से कोई बिंदु, तो A से केंद्र की दूरी बराबर 5 cm तथा स्पर्श रेखा बराबर 4 cm। स्पर्श रेखा भी दिया हुआ है। तब
त्रिज्या बराबर हुआ। तो देखिए त्रिज्या बराबर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ये कर्ण है OA का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर 9, इसलिए R बराबर √9 हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो त्रिज्या माइनस में नहीं होता, 3 cm हो गया। ठीक है, चलिए 2 सवाल और है, इसको भी कर देते हैं। सातवां सवाल है, 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 और 5 है। ये देखिए समकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, ये देखिए 2 समकेंद्रीय वृत्त है, एक ही केंद्र का वृत्त है, कहता एक का 3 है दूसरे का 5 है। ठीक है, अब कह रहा है बड़े वृत्त की उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये बड़ा वृत्त है, ये देखिए ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो कहता है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक जो है कितना हो जाएगा आपको पता है, ये यहां से यहां तक जो है ये आपका वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या 5 है, ये भी त्रिज्या हो गई, तो ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, और ये देखो यहां से यहां तक 3 है, कितना है 3, छोटे का है, तो हमको चाहिए ये पहले ये निकलेगा तो उसका डबल कर देंगे। तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको तो साफ दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री होता है आपको पता है, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 2 समकेंद्रीय वृत्त केंद्रीय वृत्त है जिसमें O केंद्र है, यहाँ पे A दे दो, यहाँ से B दे दो, OA बराबर 3 cm, OB बराबर 5 cm है, तब हमको चाहिए क्या, देखो ये P दे दो यहाँ पे, ये O हो गया, AP बराबर वाट, AP चाहिए तो हमको पूरे निकल जाएगा, इतना और इतना गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि OA बराबर, ये देखिए आपको OA ये वाला हो जाएगा आधार और OP हो जाएगा आपका कर्ण। लंब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा डायरेक्ट, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, कर्ण हो जाएगा आपका कितना पता है, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, ये हो गया 4। इसलिए स्पर्श रेखा पूरा ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 8 नंबर है, कहता है एक वृत्त के परिगत चित्र दिया हुआ हम लोगों को, ठीक है ना, ये देखिए ये इस प्रकार से वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से दिया हुआ है, आकृति बना रहे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से स्पर्श कराया है, और फिर एक जो है यहाँ स्पर्श कराया है। ठीक है, अब सबका नाम दिया हुआ, यहाँ है A B C D, यहाँ पे है P Q R S, ये है, कह रहा है कि सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, बस यही सिद्ध करना, इतना सा। देखो यहाँ पे क्या करना है, AB प्लस CD, ये वाला
और AD ये वाला और ये वाला, बस ये सिद्ध करना है। चलिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना बस कंडीशन खाली बड़ा होगा। देखो B क्या है, बाहरी बिंदु, तो BP बराबर क्या होगा, BR लिखेंगे, चूंकि B बराबर बाह्य बिंदु तो BP बराबर हो जाएगा BR। क्यों, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इधर से लो, AP बराबर हो जाएगा AS, स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर यहां से देखिए DS बराबर हो जाएगा DR, DS बराबर DR, क्यों, तो स्पर्श रेखा। RC बराबर हो जाएगा CR, RC बराबर हो जाएगा CR, क्यों, स्पर्श रेखा। नौ अब LHS में देखिए आपका क्या है, LHS में है AB प्लस CB। AB का मान कितना है, देखो AB बराबर हो जाएगा AP प्लस BP। CD का मान देख लो कितना है, DR प्लस CR, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको यहां पे रहने दीजिए, समीकरण 1। RHS को लीजिए, RHS में देखिए कितना है, AD प्लस BC। AD का मान देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, AD का मान, ये देखो AD का मान AS DS, AS प्लस DS प्लस BC का मान देखो कितना लिख सकते हैं, CR प्लस BR, CR प्लस BR। अब ध्यान से देखना, कुछ मत करना, CR है यहाँ पे, रहने दो, CR है ना, रहने दो। BR का मान देखो यहाँ पे कितना है, DS का मान देखो कितना है, DR है, DS का मान लिखेंगे, चूंकि DS बराबर DR, ठीक है। और देखो AS है ना, AS का मान कितना है, AP, चूंकि AS बराबर है AP, AP बराबर हो गया, DS के जगह पे DR हो गया। अब देखो CR के बराबर कितना है, CR तो रहने दो, बराबर है ही। यहाँ पर देखो BR बराबर BP, BR बराबर, यहाँ देखो BP है, चलिए BR बराबर BP, ये मान समीकरण सेकेंड में रख दो, ठीक है। सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर AS के जगह पे AP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AP। DS के जगह पे DR हो जाएगा, प्लस CR को रहने दो, अब BR के जगह पे हो जाएगा BP। ये देखिए अब किसके मॉडल का हो गया, AP हो गया, BP हो गया, DR हो गया, CR हो गया, बराबर हो गया, लिखेंगे 1 बराबर 2। अतः आपका क्या दिया हुआ है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सवाल में। देखिए इस चैप्टर में अब लास्ट सवाल है एक, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और फिर कोई सवाल इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। आकृति दिया हुआ है हम लोगों को, देखिए एक वृत्त है, इसके बाहर में एक त्रिभुज बना हुआ है, बाहर में बना हुआ है त्रिभुज, O केंद्र है, यहां से इस पे लंब डाला है D, ये 6 है और ये 8 है। ACB का रहा है, AB और AC निकालिए, AB और AC निकालिए। चलो ध्यान से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज निकालेंगे जो कि क्लियर हो जाएगा। ये 8 है, ठीक, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस बात में किसी को नो डाउट। यहां से यहां तक हम इसको मिला लिए, क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, नहीं बना, त्रिज्या तो यही है हमारा, इतना सा है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, ये वाला जो भाग है 8 हो गया, और ये वाला भी भाग आपका 8 है, ये कितना है, 6 है, ये कितना हो जाएगा, 6।
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का चाहिए क्या, AC चाहिए और इधर से आपका AB चाहिए ना। तो आधा तो निकल गया और आधा निकल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आधा कैसे निकालेंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो देखो क्या करेंगे, ये जो हम लोग यहां से यहां तक मिला दिए, ठीक है, तो ये जो मिलाए तो इसमें देखिए आपका ये वाला और ये वाला कोण जो है आपका ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको इधर वाला भाग केवल चाहिए, उसके बाद हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 4 cm। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 cm। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पाइथागोरस से, पाइथागोरस से 4 चौक 16, 8 8 64, ये कितना हो गया आपका 80 हो गया रूट अंडर। अब देखिए 80 को क्या कर सकते हैं, 4 चौके 16, 5 80, 4√5 हो गया। 4√5 आपका ये वाला हो गया, यानी कि यहां से यहां भी यदि चाहोगे तो 4√5 ही होगा। इसको यहां से यहां तक मिला दो, त्रिज्या 4 है। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 4√5। कितना हो गया, 4√5, क्योंकि ये दूरी जो आपका यहां से यहां तक हुआ तो यहां से भी दूरी और यहां से भी दूरी, ठीक ना। तो ये 4√5 हो गया। अब चाहिए हमको ये वाला भाग, तो ये वाले भाग को के लिए क्या करेंगे, ये निकालने के लिए ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए ये 90 डिग्री हुआ, ये कर्ण हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर देखो 90 डिग्री होता है क्योंकि स्पर्श रेखा है। जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण, ये आपका आधार, ये आपका लंब, या लंब इसको कह सकते हैं, दिया रहा। तो कर्ण कितना हो गया, 4√5 में घटा दीजिए 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, देखो 4 चौके 16, 5 80 में से कितना घटा दीजिएगा 16, 64 बचेगा रूट अंडर 8 हो जाएगा, ये भी 8, कुल मिला के इधर 16 हो जाएगा और इधर आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि आपका 12 और 16 ये हो गया आपका आंसर। तो ये हम लोग इस तरह से 10.2 को कंप्लीट किए। मिलते हैं फिर आपका अगले चैप्टर में।